हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। ठीक है, कल हमने क्रिया डिस्कस कर ली है जिसमें कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपके एग्जाम्स के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने कल डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिस्कस दोस्तों वाच्य, जो कि आपकी परीक्षाओं से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके उत्तराखंड के जनरल पेपर सिलेबस में भी है दोस्तों। ओके, तो वाच्य को आज समझेंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में किसी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वाच्य स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी छोटा टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपका जो वाच्य का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों सबसे पहले वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं कि वाच्य आखिर होता क्या है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता, क्रम या भाव पर पड़े उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्ता, क्रम या भाव पर पड़े उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्ता और क्रम क्या होता है और भाव क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में बताया दोस्तों। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको प्लेलिस्ट में विजिट कर ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वाच्य के भेद क्या होते हैं। ठीक है, आपको वाच्य यह याद रखना है कि वाच्य जो होता है उसमें क्रिया इंपॉर्टेंट होती है और क्रिया का आपने प्रभाव देखना है कि क्रिया का प्रभाव किस में पड़ता है। तो देखिए 3 प्रकार के वाच्य के भेद होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ओके, तो देखिए कृतवाच्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कृत से आपको याद रखना है कर्ता। ओके, कर्म तो आपको पता है और नेक्स्ट आपको भाव मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे वह आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता प्रधान है। ठीक है, प्रधान कौन है, वह। ठीक है, आम कौन खाता है, वह। ठीक है, वह कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, श्याम। ठीक है, तो इसमें कर्ता प्रधान है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक में मैं आपको पूरा क्लियर करवा चुका हूँ दोस्तों। ओके, तो देखिए वह आम खाता है, इसमें कर्ता प्रधान है। अगर होता कि आम खाया जाता है, ठीक है, तो आम खाया जाता है तो इसमें आम कर्म होता है। ठीक है, तो क्रमवाच्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है वह आम खाता है तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मवाच्य को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो। ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आम खाया जाता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आम खाया जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता आम स्पष्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ पे कर्म हो वहाँ पे कर्मवाच्य और जहाँ पे कर्ता पर प्रभाव पड़े वहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भाववाच्य। तो देखिए भाव मैंने आपको बताया किसी की धर्म दशा, ठीक है, गुण, स्वभाव, ये सभी भाव बताते हैं दोस्तों। ओके, तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट हो उसे वाच्य कहते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको पता चल गया कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, क्रमवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उससे खाया ही नहीं गया, ठीक है, और उससे चला ही नहीं गया। तो देखिए जहाँ पे आपको नेगेटिव सेंस दिखेगा वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ओके, जहाँ पे कुछ भाव उत्पन्न होते हैं कि खाने का भाव उत्पन्न हुआ तो वहाँ पे खाया ही नहीं गया, उससे चला ही नहीं गया, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों वाच्य के भेद समझ में आ चुके होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मैं इसके जो हमारा टेस्ट है सीरीज, उसको क्रिया और वाच्य का हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा, तो आप उसको भी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ओके, तो अगर आपको समझ में आ चुका हो तो आप लाइक करके आप बता सकते हैं। देखिए थोड़ा छोटा सेशन था और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ओके, तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्मवाच्य में कर्म पे और भाववाच्य में नेगेटिव सेंस अगर आपको कहीं पे दिखे तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।